जय हिंद साथियों आप लोग को बतला दें, अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं रेलवे के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस। टॉप 20 क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि हम आप लोग को बतला दें साथियों, देखिए अगर आप लोग रेलवे में किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप लोग फॉर्म को फिलअप किए हैं, किसी भी एग्जाम्स के लिए, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि अभी आप लोग को पता होगा कि रेलवे में एएलपी का फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ दिन पहले आप लोग का जो है टेक्नीशियन का भी जो है फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद अभी आरपीएफ का भी जो है मित्र, आरपीएफ का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप लोग को बतला दें, अगर आप लोग इन तीनों में से किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए भी अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि ये जो क्वेश्चन है सभी में भी पूछे जा सकते हैं, एएलपी हो या फिर टेक्नीशियन या फिर आरपीएफ हो या फिर ग्रुप डी हो, सभी में ये क्वेश्चन आप लोग के पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए टीसीएस आप लोग का रेलवे का एग्जाम कंडक्ट कराता है और टीसीएस के पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन अभी के सेशन में हम आप लोग को बतलाने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप लोग अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। तो साथियों देखिए, सबसे पहले आप लोग का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? आप लोग का पहला ऑप्शन है कैंडेला, दूसरा ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, तीसरा ऑप्शन है डाइम एंड फिर चौथा ऑप्शन है यहीं पर आप लोग का फैराडे। बतलाइए आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम हम देते हैं, 5 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास। आप लोग फटाफट राइट आंसर दीजिए कि इसका आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन साथियों कि भौतिक राशि की इकाई क्या है? देखिए आप लोग देख सकते हैं कि भौतिक राशि तनाव की इकाई क्या है? आप लोग बतलाइए फटाफट। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। न्यूटन सेकंड है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है स्टेरेडियन, तीसरा ऑप्शन पास्कल, चौथा ऑप्शन आप लोग का जूल दिया गया है। बतलाइए आप लोग फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। भौतिक राशि तनाव की इकाई क्या है? आप लोग के पास 5 सेकंड है। चलिए आप लोग का टाइम खत्म होता है। राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों, भौतिक राशि तनाव की इकाई जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पास्कल है। पास्कल जो होता है वो भौतिक राशि तनाव की इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। साथियों आप लोग रेलवे में किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इसे जो है इस क्लास को मिस मत करिएगा, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, क्यों आ गया ये, हाँ चलिए। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन कि एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है। अब बतलाइए यहाँ पर डैश की जगह पर कौन सा यहाँ पर जो है फिलअप होगा? 1672 मीटर के बराबर हो जाएगा, 2000 मीटर के बराबर होगा, या फिर 1852 मीटर के बराबर होगा, या फिर आप लोग का यहाँ पर 2460 मीटर के बराबर होगा। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? बतलाइए आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। आप लोग के बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है। आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1852 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए कह रहा है हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? आप लोग के ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इज द मोल, बी इज द कैंडेला, सी इज द केल्विन एंड डी इज द मीटर। बतलाइए आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोल। मोल जो होगा वो आप लोग का किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई होती है, कौन सी होती है? तो मोल होती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है? तो कह रहा है आप लोग देख सकते हैं पदार्थ की मात्रा का मूल यानी कि एसआई इकाई दर्शाया गया है। तो बतलाइए पदार्थ की मात्रा का मूल एसआई इकाई दर्शाया गया है, बताइए किस में दर्शाया गया है? सेकंड के द्वारा दर्शाया गया है, कैंडेला के द्वारा दर्शाया गया है, केल्विन के द्वारा दर्शाया गया है, या फिर आप लोग का चौथा नंबर मोल के द्वारा दर्शाया गया है। किसी पदार्थ की
पदार्थ की मात्रा का मोल एसआई इकाई दर्शाया गया है। बताइए आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम हम देते ही हैं। चलिए, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोल के द्वारा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मोल जो है एसआई इकाई दर्शाया गया है। कैसे? तो मोल के द्वारा दर्शाया गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है। बताइए, इन निम्न में से यानी कि इन चारों में से, मोल हो गया, मीटर हो गया, कैंडेला हो गया या फिर आप लोग का केल्विन हो गया, इन चारों में से एसआई इकाई कौन सा? तो एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग में की जाती है, यानी कि उपयोग की जाती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे इनमें से मोल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोल। मोल जो है, मोल एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोगी में की जाती है, यानी कि उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की मात्रा को कहते हैं, ठीक है, के मापने के लिए किया जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से किसी इकाई का प्रयोग यानी कि सांद्रता के मापन के लिए किया जाता है। बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेस्ला, मोल, लक्स या फिर जूल। बताइए क्या आंसर हो जाएगा आप लोग का? निम्नलिखित में से यानी कि इन चारों में से जो है, इन चारों में से किसी इकाई का प्रयोग, किस इकाई का प्रयोग किया जाता है सांद्रता के मापन के लिए? बताइए, आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है साथियों, आप लोग फटाफट इसका आंसर दिया करिएगा। आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मोल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि मोल का प्रयोग जो है वो सांद्रता के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसकी बीमा रेखिक संवेग की बीमा के समान होती है? निम्न में से किसकी बीमा जो है वो रेखिक संवेग की बीमा के समान होती है? आप लोग के 4 ऑप्शन है, ऊर्जा, प्रतिबल, आवेग और फिर कार्य। बताइए इन चारों में से आप लोग का राइट आंसर कौन से हो जाएंगे? निम्न में से किसकी बीमा रेखिक संवेग की बीमा के समान होती है? आप लोग के इनमें से कौन से हो जाएंगे? बताइए राइट आंसर फटाफट क्या हो जाएगा? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे इनमें से आवेग। ठीक है, निम्न में से किसकी बीमा रेखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो आवेग की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साथियों, घनत्व की एसआई इकाई है। देखिए, घनत्व की एसआई इकाई पूछ रहा है साथियों। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर जो है हिंदी में लिखा गया है, बट आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं एसआई मतलब ये होता है आप लोग का एसआई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, घनत्व की एसआई इकाई है। बताइए एसआई इकाई घनत्व की कौन सी हो जाएगी इन चारों में से? आप लोग के पास चारों ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे साथियों। बताइए आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम टाइम दे देते हैं ताकि आप लोग जो है खुद से थोड़ा प्रैक्टिस लगाइएगा ना, तो आप लोग का जो है यहाँ पर प्रैक्टिस मजबूत होता है। ठीक है, प्रैक्टिस मजबूत करना चाहिए साथियों। जितना आप लोग प्रैक्टिस सेट मारिएगा ना, उतना आप लोग का तैयारी मजबूत होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? बताइए, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? एम्पियर, मोल, कैंडेला या फिर केल्विन। बताइए, चारों ऑप्शन है आप लोग के पास, कौन सा आप लोग का इनमें से राइट आंसर हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? कौन सा हो जाएगा? बताइए, आप लोग के पास 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट राइट आंसर दीजिए। एम्पियर, मोल, कैंडेला या फिर केल्विन। तो आप लोग के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। ठीक है, ध्यान रखें, सॉरी कैंडेला होगा, केल्विन नहीं, कैंडेला होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन
समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई, एसआई हम आप लोग को पहले ही बोला कि एसआई ये है, ठीक है। एसआई इकाई समय की क्या होती है बताइए। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, बदला सकते हैं आप लोग। मिली सेकेंड होगा, या फिर घंटा होगा, या फिर मिनट होगा, या फिर सेकंड होगा। आप लोग का इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? समय की एसआई इकाई क्या है? तो समय की एसआई इकाई जो है साथियों वो सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। संवेग यानी कि मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? तो बतलाइए। आप लोग के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए केजी मीटर पर सेकंड आप लोग का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। संवेग यानी कि मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा यानी कि KWH, जिसे कि किलोवाट घंटा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? बतलाइए। इन चारों में से किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, बल का, संवेग का, या फिर ऊर्जा का? बतलाइए आप लोग। किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा के हैं। किलोवाट घंटा जो है वो निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो क्या हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर? आप लोग के राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों ऊर्जा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डैश की एक इकाई है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होती है वो, सॉरी वोल्ट है यहाँ पर, बॉन्ड नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है कि एक इकाई है। क्या हो जाएगा? आप चारों में से राइट आंसर बतलाइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है। विभवांतर, विद्युत धारा, शक्ति या फिर ऊर्जा? बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक जो है इकाई कौन सी है? तो ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु का द्रव्यमान एक डैश है, कितना हो जाएगा? बताइए कौन सा है? भौतिक मात्रा है, मौलिक मात्रा है, अदिश मात्रा है, या फिर सभी विकल्प यानी इन तीनों जो है, तीनों के तीनों सही हैं। तो बतलाइए। एक वस्तु का द्रव्यमान एक डैश है, क्या है? तो देखिए भौतिक मात्रा तो हो जाएगा आप लोग का, मौलिक मात्रा भी होगा एंड अदिश मात्रा भी हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी विकल्प जो है सही दिए गए। 60 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो आप लोग के पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर हो गया, किलोग्राम वर्ग मीटर हो गया, किलोग्राम घन मीटर हो गया। आप लोग देखिए, बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो आप लोग के सही आंसर हो जाएगा इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो आप लोग के सही आंसर कौन से हो जाएंगे? बतलाइए। न्यूटन सेकंड, जूल सेकंड, अर्ग सेकंड, या फिर पास्कल सेकंड? भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? तो आप लोग के राइट आंसर हो जाएंगे न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई न्यूटन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो सदिश वेक्टर के बराबर होते हैं यदि, दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि, दो सदिश को ही वेक्टर बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेक्टर बराबर क्या होते हैं बतलाइए। केवल उनके आकार एक समान हो, या फिर केवल उनकी दिशाएं एक हो, या फिर उनके आकार और उनकी दिशा दोनों एक हो, या फिर आकार एक हो किंतु दिशा विपरीत हो। बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को बतला दे साथियों, यहाँ पर आप लोग के सही आंसर कौन से हो जाएंगे बतलाइए। दो सदिश यानी कि वेक्टर बराबर होते हैं, क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उनके आकार और दिशा दोनों एक हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। स्केलर राशि क्या है? स्केलर राशि जो होता है वो क्या है? बल है, दबाव है, वेग है, या फिर त्वरण है? आप लोग के कौन आंसर हो जाएंगे बतलाइए।
बल, दबाव, वेग या फिर त्वरण। स्केलर राशि क्या है? तो स्केलर राशि आप लोग के दबाव है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्केलर राशि जो है ये दबाव है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन एंड आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। एक पिंड पर किया गया कार्य डैश होता है, क्या होता है बताइए। एक पिंड पर किया गया कार्य डैश होता है, क्या होता है? केवल एक सदिश राशि, केवल एक मापक राशि, मापक तथा सदिश दोनों, या फिर न तो मापक और न ही सदिश। एक पिंड पर किया गया कार्य डैश होता है। आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे केवल एक मापक राशि। एक पिंड पर किया गया कार्य जो है केवल एक मापक राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए साथियों, ये हो गया आज का हम लोग का टॉप 20 क्वेश्चन। और आप लोग को बतला दें, जो भी कैंडिडेट्स अभी तक वीडियो में बने हुए हैं उनको बतला दें कि हमने प्रीवियस ईयर में PYQ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, इनके हम 3 किसके, तो देखिए PYQ के जो है हम आप लोग के 3 क्लास करा चुके हैं पहले, जिसका कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी कैंडिडेट्स ये वीडियो को वॉच करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्लास को, तो जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम अवेलेबल डाल दिए हैं। तो चलिए साथियों, अगर सेशन अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों मित्र के पास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।